जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये आप किसी के लिए भी देख सकते हो। अगर आप किसी पर्सन के बारे में, चाहे वो आपका बिलव्ड हो या ना हो, या किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और आपकी करंट एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो और वो आपकी करंट एनर्जी है, तो इसका मतलब एनर्जीज वाइस वर्सा हैं, तो भी वो आपके लिए रीडिंग है। और ये गाइस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ ही रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो वो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, और एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं क्या। पहले मैं आपकी इस साइड पे देखूंगी, पहले आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो। क्या करंट मेरे व्यूअर्स की इस टाइम पे क्या करंट एनर्जीज़ हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड आया है आपके लिए। क्या करंट एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स की इस टाइम पे? एंजल्स, क्या करंट एनर्जीज़ हैं? क्या करंट एनर्जीज़ हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं देने। क्या करंट एनर्जीज़ हैं गाइस? पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेमेंट डिटेल्स ले सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। ओके, द फूल, ओके, हेरोफेंट। तो गाइज़ यहाँ पे जो आपकी करंट एनर्जी निकल कर आई है वो आई है टेम्परेंस, द फूल एंड द हेरोफेंट। तो देखिए आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आपका मतलब इस टाइम पे आपका इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है। आपका इमोशनल और लॉजिकल माइंड इस टाइम पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। कोई स्ट्रेस नहीं, अगर स्ट्रेस है तो बहुत उस स्ट्रेस का लेवल कम है। जब भी हमारा लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड बैलेंस होता है उस टाइम पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी अच्छे से पूरी होती हैं। साथ ही साथ आपको ना ज़्यादा गुस्सा आएगा, ना ज़्यादा रोना आएगा, ना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। मतलब सब कुछ बैलेंस में होगा। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा ना, वो सब कुछ बैलेंस में होगा। और यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, यहाँ पे कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। और ये किस चीज़ में नई शुरुआत हो रही है, अभी हम इन कार्ड्स की डिटेल में जाएंगे। अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये बेसिक आपका क्या है। अभी आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो कमिटमेंट के लिए, जो मैरिज के लिए देख रहे थे, तो उनकी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें कमिटमेंट होता है, हो सकता है शादी आपका आप शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हो, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। या फिर आपकी लाइफ में किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी सिचुएशन की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड से हम चेक करेंगे कौन सी, टैरो से चेक करेंगे हम कौन सी चीज़ की आपकी लाइफ में, कौन सी सिचुएशन की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली यही है, बहुत पॉजिटिव नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। हेरोफेंट का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे तो उसके अंदर आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाह रहे थे तो आपको कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी की भी आपकी कहीं ना कहीं न्यू एक डायमेंशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे कोई ना कोई, किसी ना किसी चीज़ में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है।
तो चलिए, आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, क्या हालचाल है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या हालचाल हैं, जिनके बारे में भी ये जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स, इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। करंट एनर्जीज़ क्या हैं। जजमेंट, ओके, 4 कार्ड आ गए हैं। चलिए, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक से इनके लिए आ रहा है टावर का कार्ड। तो यहाँ पे ये तो भाई बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रेकअप की कंडीशन दिखाई दे रही है, सिचुएशंस ठीक नहीं चल रही हैं। और यहाँ पे देखो डेथ का कार्ड, टावर के साथ डेथ का कार्ड आया है। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो इनकी करंट एनर्जी लग रही है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका कार्मिक यहाँ पे कर्मा सरफेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तो इनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, तबीयत हो सकता है ख़राब हो, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्ड से हम क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से कि क्या लाइफ में इनके प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे। और इस टाइम पे ना इनका ईगो शेल्टर हो रहा है, जजमेंट का कार्ड आया है, सेल्फ रिवोल्यूशन में है, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अकेले बैठे हुए हैं, मंथन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा, चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। तो प्रॉब्लम्स पे भी फोकस कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशन पर भी फोकस कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब ये समय का पहिया घूमेगा और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। तो इस टाइम पे देखिए इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स और डेथ के साथ यहाँ पे कार्ड आया है, तो काफ़ी हैवी कर्मा इनका होगा। और इस टाइम पे ये एनर्जी हो सकता है आपको भी फील हो रही हो। तो यस, तो काफ़ी ज़्यादा इनका कर्मा रिवील हो रहा है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वो तो मैं अभी हम टैरो से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। डिटेल रीडिंग रहेगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए, पहले मैं आपके लिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। टेम्परेंस का आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, ऐसी ही एनर्जीज़ में बने रहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते जाएं सक्सेस और ग्रोथ की तरफ। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के लिए टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? ओके, देखिए हैप्पी फैमिली रीयूनियन, यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ से भी आई है, रीयूनियन की एनर्जीज भी यहाँ से आई है। तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में थे तो आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी विश फुलफिलमेंट्स को मांग रहे थे तो आपकी यहाँ पे विशेस कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही हैं। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द फूल का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? हैंग्ड मैन। तो अगर आप किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, अब वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है। द फूल को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोगों का डायमेंशन हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम चीज़ वही है। और साथ ही साथ अगर आप किसी सिचुएशन में अटके पड़े थे तो आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। क्या नई शुरुआत हो रही है एंजल्स? क्या नई शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप में, कैरियर में? क्या नई शुरुआत हो रही है? चैरियट, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है अगर आप सेपरेशन में थे तो वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे थे, या फिर अगर आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस, इस एनर्जी को अब भी क्लेम कर लो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो।
हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल्स प्लीज़ बताएं हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हुए दिखाई दोगे। आप एक मस्कुलिन एनर्जी, अगर आप फेमिनिन में हो तो आप एक मस्कुलिन एनर्जी में आते हुए दिखाई दोगे, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दोगे और एक ऑनेस्ट अप्रोच आपकी रहेगी, एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हुए दिखाई दोगे, इमोशनल कम होगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा होगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे, स्टैंड लेते चले जाओगे। थोड़ी सी ईगो मुझे दिखाई दे रही है अभी इस टाइम पे आप में, हो सकती है, बट उस ईगो को भी आपको ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। इमोशन से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल डिसीज़न अपनी लाइफ में आप लेते चले जाओगे। ज़्यादा किसी के लिए तो देखो, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें भी जीत आपकी ही होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने लिए स्टैंड लोगे और आपकी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो इस टाइम पे ख़त्म होगी। आप इस टाइम पे ना डेस्टिनी आपके फेवर में है, कोई गुरु या मेंटोर भी आपको इस टाइम पे मिल सकता है जो इन सारी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देगा। ओके, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, एनर्जीज को क्लेम कर लो। टावर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? टावर का कार्ड क्यों आया है? किस चीज़ में टावर मूवमेंट्स आए हैं? कौन सी सिचुएशन में टावर मूवमेंट्स आए हैं एंजल्स? कौन सी सिचुएशन में टावर मूवमेंट्स आए हैं? कौन सी सिचुएशंस में टावर मूवमेंट आए हैं? देखो, टावर को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टावर बहुत हैवी एनर्जी है गाइस, बहुत ज़्यादा। कौन सी सिचुएशन में यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में? कम्युनिकेशन, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही थी वापस चली गई हैं। कौन सी सिचुएशन में टावर मूवमेंट्स आए हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? न्यू बिगनिंग। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? तीन का, देखो टावर का कार्ड फिर आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, टावर का कार्ड और डेथ का कार्ड क्यों आया है, तो यहाँ पे जो डिवाइन इंटरवेंशन है ना वो आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे टावर का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ भी टावर का कार्ड 2 बार आ रहा है और टावर के कार्ड के साथ सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टावर का कार्ड आया है, आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूवल की एनर्जी है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने, यानी कि उनका जो कर्मा है उसको हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी उनकी लाइफ में इस टाइम पे पर्जिंग हो रही है, कर्मा यहाँ पे रिवील हो रहा है, उसको यहाँ पे हील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके साथ रियूनियन, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टावर का कार्ड आ रहा है ना इनकी लाइफ में, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक तो टावर का कार्ड ये आ रहा है कि अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो रिलेशनशिप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो टावर का कार्ड है इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। कहीं से कुछ टूटेगा और कहीं से कुछ जुड़ेगा, कहीं से कोई नई शुरुआत होगी। मतलब डेथ का कार्ड जो बताता है वो एंडिंग को बताता है। डेथ के बाद क्या होता है? न्यू बिगनिंग होती है। न्यू बिगनिंग के बाद क्या होता है? न्यू बिगनिंग किस चीज़ में हो रही है? रिलेशनशिप में, इमोशंस में हो रही है, कम्युनिकेशन में हो रही है। पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पैसे में न्यू बिगनिंग हो रही है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलीज़ ज़रूर से होगा, सडन रिलीज़ होगा। मतलब जिसे कहते हैं एकदम से अचानक से कुछ रिलीज़ होगा और आगे यहाँ पे
कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। न्यू स्टार्ट एक रिलेशनशिप की होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो जॉब हो। फाइनेंसिस की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई आपके पार्टनर की तरफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एकदम से सडन ऐसा होगा कि पुरानी चीज़ें रिलीज़ होंगी और नई शुरुआत आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर के लिए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? कुछ छूटेगा तभी तो नया कुछ होगा। जजमेंट का कार्ड क्या है? न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। इनकी लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ आ सकती है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? टावर। इनको रियलाइजेशन कराने के लिए यहाँ पे टावर मोमेंट्स आएंगे ताकि ये अपनी जो पुराने कर्माज हैं उनको हील कर सकें। और यहाँ पे हर्मिट मतलब कि जो ये इन्होंने चुप्पी साथ ली थी उस पर टावर मोमेंट्स आएंगे। जो इनका थॉट चक्रा ब्लॉक हो गया था उस पर टावर मोमेंट्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो तपस्या में बैठ गए थे ना, तपस्या में लीन होकर बैठ गए थे तो यहाँ पे उसमें भी टावर मोमेंट्स आएंगे। ये अब अपनी लाइफ की तरफ एक्शन लेंगे। वो चीज़ टूटेगी इनकी, जो ये कर्मा साइकिल एक बन गई थी ना, वो कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होगी। ये देखिए, अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर जो कार्मिक से थक कर इन्होंने चुप्पी साध ली थी, जो ये बिल्कुल चुप होकर बैठ गए थे, आगे स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो ये अब अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आ रहा है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आ रहा है? जगलिंग। इनको क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये किसी दो सिचुएशन में स्टक थे तो इनको क्लैरिटी मिलेगी। क्या क्लैरिटी मिलेगी एंजल्स? किस चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को अगेन देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून में। तो यहाँ पे इनको क्लैरिटी मिलेगी, क्या सही है क्या नहीं है। इनके सामने सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि इनको क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। इनका डिवाइन टाइमिंग, इनका लक इस टाइम पे इनका साथ देगा और ये अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेंगे। अगर इनकी लाइफ में दो चॉइसेस थी तो ये सही डिसीजन लेंगे और अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपकी देखती हूँ, आप पहले अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए? मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए? करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए? व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है? क्या है इनके पार्टनर? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने पार्टनर को मिस कर सकते हो। क्या करंट फीलिंग्स हैं और करंट फीलिंग्स क्या हैं एंजल्स? मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं? 24/7 इस टाइम पे आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सैक्रल चक्रा देखिए, यहाँ पे 2 आ गया है। और क्या करंट फीलिंग्स हैं?
तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे फील कर रहे हो, याद आ रही है आपको उनकी पावर। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स ये हैं, तो हो सकता है 24/7 इस टाइम पे आपके दिमाग में आपके पार्टनर चल रहे हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो। क्या मुझे आप मतलब आपको ये लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या वो कभी लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या वो उनके साथ आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं इस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहे हों। यहाँ पे देखिए सेक्टोरल चक्र आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को। पेशेंस एंड द प्लानिंग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने पेशेंस बहुत ज़्यादा रखी हुई है और उम्मीद कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टैंड ले। आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पे रखी हुई है। 8 नंबर का कार्ड है, तो काफ़ी आप इस टाइम पे पावरफुल एनर्जी में हो, वो तो मुझे दिख ही गया था आपके लिए। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के बैठे हुए हो कि मैं नहीं करूँगा कॉल या मैसेज, या मैं उनको अप्रोच नहीं करूँगा, उन्होंने आना है तो वो खुद आए। इस तरह की आपकी एनर्जी है, बट डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इस टाइम पर। और देख लेते हैं क्या करें। थॉट चक्र, कम्युनिकेशन, आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करें। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर, एक तो आपको टेलीपैथिकली मैसेज आपके पार्टनर आपको भेज रहे हैं, और सेकेंडली कहीं ना कहीं आप कोई डिवाइन फेमिनिन हो सकती है और आपके पार्टनर कोई डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं। और यहाँ पे टेलीपैथिकली आपको मैसेज आप एक दूसरे को सेंड कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्र, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखो ये कार्ड मैंने रख दिया था, फिर वही निकल कर आया, जो आना होता है ना वो दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पे है एक्सेलरेट मोशन, तो कहीं ना कहीं वो भी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब डिवाइन टाइमिंग आए या कब सर्कमस्टांसेस ठीक हों और वो आपको कॉल या मैसेज करें। वो भी वेट कर रहे हैं आपका, और वो आप भी उनका वेट कर रहे हो। एक दूसरे को आप दोनों मिरर कर रहे हो। मूविंग ऑन, तो आपके पार्टनर जो डार्कनेस में थे, अभी हर्मिट के साथ टावर का कार्ड आया था ना, देखो ये भी चीज़ वही बता रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो डार्कनेस में बैठे हुए थे, जो नेगेटिव एनर्जीज में थे, जो कार्मिक में थे, थर्ड पार्टी में थे, उससे मूव ऑन होकर अब लाइट की तरफ, यानी कि आपकी तरफ, एंजल्स की तरफ, अपनी डिवाइन की तरफ, अपने सोल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो आपकी तरफ मूविंग ऑन का कार्ड है। क्या फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ मूविंग ऑन, यानी कि आपकी तरफ आ रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलकर पॉजिटिव लाइट की तरफ, यानी कि आपकी तरफ आ रहे हैं। दिमाग में तो इनके भी बहुत कुछ चल रहा है। और क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये देखिए 4 नंबर का कार्ड आया है, डिसकनेक्ट एंड बोर्डम, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और यही एनर्जी आप भी इस टाइम पे फील कर रहे हो। जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है, वो यही एनर्जी है जो आप इस टाइम पे फील कर रहे हो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डिसिप्शन एंड एनिवी, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी में थे, अब खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ अंदर से ना गिल्ट भी हो रहा है, साथ में साथ इनको जेलसी हो रही है। अगर ये आपको, इनको ना ऐसा लग रहा है कि आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, इस चीज़ का भी इनको काफ़ी ज़्यादा मलाल है। और इस चीज़ का देखिए, ये डिसिप्शन का कार्ड है। डिसिप्शन का कार्ड दिखाता है धोखे को, चीटिंग को, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और आपने कहीं इनके साथ चीटिंग करी है। इनके दिमाग में ना कभी कभी ऐसे ख्याल भी आते हैं। और हो सकता है ये कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं, या अभी भी प्योर एनर्जी में नहीं है आपके पास। डेफिनेटली आना चाहते हैं, बट स्टिल यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। हो सकता है ये किसी अनदर सिचुएशन में अभी भी फंसे हुए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए, ये अगर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एकदम से हाँ या ना का डिसीज़न लेने से 100 बार पहले अपने आप को देख लीजिए, इनको परख लीजिए, उसके बाद आप करोगे भी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था आपके लिए, तो आप इनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जब भी वापस आएंगे तो आप इनको शक की निगाह से देख के पहले आप पूरी तरह से आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी एनर्जी भी अभी ऐसी है और आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। आप इनको, इनके इरादे अच्छे से पहचान लोगे। अगर ये पर्सन वापस आता है तो ये आपसे क्या चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये धोखा भी दे सकता है, कुछ बातें आपसे ये छुपा रहा है। इंट्यूशन, तो ये टेलीपैथिकली देखो कनेक्टेड है। 222 की एनर्जी आ चुकी है, तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन की आपको लेके। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है मिसिंग एनर्जी अगेन, हार्ट अटैक एंड लॉस। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, बात करना चाहता है आपसे। अगर ये कोई मैसेजेस आपको देना आप इनको कोई मैसेजेस देना चाहते हो तो वो क्या है? कॉलिंग योर सोलमेट, तो आप इनको अफर्म, देखो आप इनको 24/7 सोच रहे हो और आप इनको विजुलाइज कर रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। इस तरह की विजुलाइजेशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आप टेलीपैथिकली दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप इनको ये बताना चाहते हो कि इनके मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इनको लेकर, ये भी आप इनको बताना चाहते हो। और आपको पूरा यकीन है ये पर्सन वापस ज़रूर से आएगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप चाहते हो कि कोई मतलब कि कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों की हेल्प करे, आप दोनों को करीब लेकर आने में। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. तो आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो और आपने एक्सेप्ट कर लिया है एज इट इज़ कि जो पर्सन आपके साथ है वो वैसा ही है और आपके लिए उनकी फीलिंग्स वैसे ही रहने वाली हैं। और यहाँ पे आया प्लेफुलनेस का कार्ड, एक अच्छा फन टाइम आप इस इंसान के साथ स्पेंड करना चाहते हो। अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेजेस देना चाहता है तो वो क्या है? कोडिपेंडेंसी, तो ये आप पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, ये कहीं और नहीं जा सकते आपको छोड़कर। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो ये एक चांस चाहते हैं आपसे कि आप उनको माफ़ कर दो और दोबारा से एक चांस लो। वेरी सून, बहुत जल्द आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है जिससे ये डरते हैं कहीं फिर से कुछ बवाल ना खड़ा हो जाए आपकी मैरिड लाइफ में। आपके साथ वेडिंग करना चाहते हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। ये पर्सन आपके साथ वेडिंग करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। ओके, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, ठीक है? तो नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू। और आज धनतेरस है और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू सो मच।